जिस तरह की तालियां बजी हैं उससे मुझे यकीन है कि परिचय देने की जरूरत नहीं है। भारत की राष्ट्रीय अस्मिता के अगर कोई अगुवा है तो वो हरिओम पंवार हैं। लेकिन एक बात है कि सरकारों के खिलाफ लिखने का जिक्र किया था मीनाक्षी ने। सरकारों में दोस्त भी रहते हैं, लेकिन इनके लिखावट की वजह से, इनके लिखने की वजह से, वो इनकी लेखनी की वजह से दुश्मन भी हो जाते हैं। सिंहासन से कभी आपकी दोस्ती नहीं रहती है? नहीं, सिंहासन से दोस्ती या दुश्मनी का प्रश्न नहीं है। मैं देश की जनता के दर्द का, देश की जनता की पीड़ा का गायक हूं। देश की जनता का दर्द गाऊंगा। किसी भी सरकार को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं ये सोच के कविता नहीं लिखता कि सरकारों को कैसी लगेंगी। मैं ये सोच के कविता लिखता हूं कि हिंदुस्तान की जनता के पक्ष में क्या है, हिंदुस्तान की जनता के समर्थन में क्या है, और मैं उस समर्थन और पक्ष की कविताएं लिखता हूं। जनता के लिए लिखता हूं, सत्ताओं के लिए नहीं लिखता, सिंहासनों के लिए नहीं लिखता। जनता का कवि हूं, जनता की कविताएं लिखता हूं। हरिओम जी, बातचीत से अधिक मुझे लगता है कि आपकी कविताएं सुनने के इच्छुक हैं सब। तो मैं सबसे पहले आपसे फरमाइश करना चाहूंगी कि अगर वो शहीदों की आपकी जो कविता है, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। मुझे भी वो कविता अपनी जब मैंने लिखी थी, मुझे थोड़ी खुशी हुई थी कि मैंने शायद शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वो कविता मेरठ में कैप्टन मनोज तलवार का पार्थिव शरीर जिस दिन आया था, मैंने उनकी अंतिम संस्कार की यात्रा देखी थी। मैं बहुत पीछे था, बहुत भारी भीड़ थी उस कार्यक्रम में, संस्कार की यात्रा में बहुत पीछे था मैं भीड़ में। मैं वहां, क्योंकि भीड़ में बहुत लोगों की आंखों में आंसू थे, तो मेरी भी आंख भर आई और तब मैंने एक कविता लिखी। श्वेता जी चाहती हैं पहले उसी कविता का मैं पाठ करूं, तो मैं वो कविता आपको सुनाता हूं। लंबी कविता नहीं है, छोटी कविता है मेरी, लेकिन शहीदों को श्रद्धांजलि समझ के उस कविता को सुनिए। जब करगिल में लोग शहीद थे, और ये परंपरा पहली बार उस सरकार ने की थी कि पहले तो केवल सेना में किसी का देहांत होता था या कोई शहीद होता था, तो उसका केवल ट्रंक आता था, जिस बक्से में उसका सामान होता था, शव नहीं आते थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पहली बार ये व्यवस्था की कि शव भी आएगा, सामान की चिंता नहीं है, हर शव का अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले सिपाहियों के शव नहीं आते थे, अफसरों के शव आते थे। वाजपेयी साहब की सरकार ने उस अंतर को दूर किया। कविता सुनिए, जहां अच्छा लगे। मुझे यही लग रहा है कि मैं, क्योंकि कवि सम्मेलन का आदमी हूं, चैनल पर, आज तक चैनल पर मैं पहली बार आया हूं। मैं विनोद मिश्रा जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मुझे आना ही चाहिए। मैं वो कविता सुनाता हूं, सुनिएगा। मैं केशव का 5 जन्म भी, मैं केशव का 5 जन्म भी मोहन, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों को श्रद्धांजलियां देते देते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। जिन माथे की मेहंदी कुंदन वापस। देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे क्षमा मांग लूं, मैं लगातार यात्राओं में हूं, 2-3 दिन से मुझे सोना नहीं मिला। अगर मैं भूल जाऊं या तो, क्योंकि ये भी पहली बार हो सकता है मैं जनता के सामने चैनल पर पढ़ रहा हूं, तो इसके कारण भी मैं बड़ा अभिभूत हूं इससे। और जिस तरह से मेरे नाम पर आप लोगों ने तालियां बजाई, तो मुझे लगा नहीं कि आप में से कोई मुझे नहीं जानता। मैं फिर से पढ़ता हूं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ बेटों की झुमके चुटकी पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। मैंने इस कविता को क्योंकि बहुत दिन से पढ़ा नहीं है और मुझसे मांग कर दी गई, कोई मुझे याद आ जाएगी। इसको बाद में मैं पढ़ते, मेरे इसको बाद में पढ़ देंगे। हाँ, इसको बाद में पढ़ देंगे। अब श्वेता जी, और किसी कविता की फरमाइश हो या मैं मेरी मर्जी से कोई कविता पढ़ दूं? बिल्कुल यही करते, मैं यही बोलने वाली थी आपसे। मैं कश्मीर भी सुनाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी कविता जिससे मुझे बुलाया गया, उस कविता का 1-2 छंद सुन लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको
कश्मीर भी सुनाऊंगा और वर्तमान सरकार पर भी सुनाऊंगा, मैं काले धन पर भी सुनाऊंगा, मैं हर विषय पर आपको कविताएं सुनाऊंगा। मैं पहले जिस कविता से मुझे बुलाया आदरणीय मीनाक्षी जी ने, मैं उसका कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हों पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हों सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हों दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूं, मैं एक झोपड़ी का बेटा हूं, मैं झोपड़ी के आंसू आंसू की वेदना का दर्द गाने की हिम्मत करता रहा हूं आज तक। किसान का बेटा हूं मैं, और मैं किसान का बेटा हूं। मैं आज इस अवसर को भुनाना चाहता हूं, आज तक के माध्यम से मेरी बात पहुंचे। मैं किसान का बेटा हूं। जब भी मैं किसी भी कवि सम्मेलन में पढ़ता हूं, लगभग मैं रोज जहां भी कवि सम्मेलन में पढ़ता हूं, मैं जनता को बताता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। आप ये जानना चाहेंगे क्यों बताता हूं? एक बार मैं लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल सामने बैठे थे। चौधरी देवीलाल ने मेरी कविताएं सुनकर मंच पर आकर कहा, अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत। एक दो चित्र दिखाता हूँ, बस एक चित्र। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाने भूल गए, कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सौन चिड़ैया सूली टंगे पंछी गाना भूल चले, आंख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, राजघाट पर सोए गांधी तुझे जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की। एक और चित्र देखिए, एक और चित्र देखिए, और मैं जानना चाहता हूं कितने मन से, कितने उत्साह से आपने सुना। आपकी तालियां ही बता सकती हैं आपने किस मन से मेरा ये चित्र देखा। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकार में समा गए। छठी पंक्ति पर देखना चाहता हूं आपको कितना पसंद किया मेरे इस चित्र को। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले, क्रांति कथा में गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। या जिस पंक्ति के लिए मैंने ये चित्र लिखा है वो पंक्ति नहीं आई, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले, क्रांति कथा में गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में, यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला। छठी पंक्ति पढ़ रहा हूं, आपके दिलों पर दस्तक देना चाहता हूं। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता। 4 लाइन और सुन लीजिए, फिर दूसरी कविता शुरू करूंगा। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता, ऐरे गहरे नत्थू खैरे कंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है। फिर ध्यान देना छठी पंक्ति पर, अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है,
नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच। मैं बहुत आभारी हूं आप जनता का, इस मंच से प्यार से मुझे सुन रहे हैं। मुझे अगर आज्ञा दें तो श्वेता जी मैं कुछ और कविताओं के कुछ अंश, क्योंकि मेरी एक कविता लंबी होती है, एक ही कविता लगभग आधे घंटे की होती है और यहाँ आधे घंटे का हमारा ये शो है, तो मैं चाहता हूँ अपनी हर कविता का थोड़ा थोड़ा अंश मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। हम सब वही चाहेंगे। और यहाँ पर चूंकि आप बहुत सारी घटनाओं का वर्णन कर रहे थे, तो मुझे याद आया जो आपसे अभी बातचीत हो रही थी मेरी कि जयप्रकाश आंदोलन में जी से अगर जितने भी लोग आगे निकले थे वो सब आपको राजनेताओं के तौर पर दिखे, तो देखिए जो सबसे अहम चेहरा था उस वक्त, जब मंच पर हरिओम जी बता रहे थे कि जब वो कविता, ये सत्य है, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में बोट क्लब पर जो 10 लाख लोगों की रैली हुई थी, मंच पर सिर्फ 3 लोग थे। नानाजी देशमुख संचालन कर रहे थे, मुझे कविता पढ़नी थी और जयप्रकाश नारायण जी को भाषण देना था। मैं जयप्रकाश नारायण आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। मेरे आदर्श जेपी और दिनकर हैं, जो दोनों बिहार की धरती से आते हैं। बिहार की धरती के ये 2 बेटे मेरे जीवन के आदर्श हैं। मैंने जेपी आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए मीसा भोगाए, लेकिन मैं कभी राजनीति की ओर नहीं गया। राजनीति मेरा लक्ष्य नहीं थी, राजनीति में करना भी नहीं चाहता। मैंने केवल एक आधार पर कविताएं लिखी। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं। श्वेता जी, आपको आश्चर्य होगा, अभी जो भारत सरकार ने, मोदी जी ने काले धन पर कदम उठाया है बड़े नोट बंद करने का, मैं इसके लिए हिंदुस्तान में 5 साल चीखा हूं। 4 साल पहले कविता लिखी थी मैंने। बाबा रामदेव के साथ जब मैं जुड़ा, मैं काले धन के आंदोलन में उनके साथ गया। मैंने 4 साल पहले कविता लिखी थी, काला धन घर में भी है। 4 साल पहले, काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो, 1500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो। 1500, मैं इससे आगे की बात कर रहा हूं, सरकार को बता रहा हूं कि आगे का कदम उठाएं। 1500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो, बिना चेक के लेन देन की परंपरा को बंद करो, नकद रुपए में क्रय विक्रय की परंपरा को बंद करो, किसके लॉकर में क्या क्या है डिक्लेरेशन करवा लो, कितने सोने के मालिक हैं एफिडेविट भरवा लो, फिर एक एक करके हर के लॉकर को खोला जाए, किसने कितना सच बोला है वो सब भी तोला जाए, किसने कितना सच बोला है वो सब भी तोला जाए। केवल 24 घंटे में काला धन बाहर आएगा, केवल ये कानून वतन से भ्रष्टाचार मिटाएगा। जिस दिन भारत की संसद ऐसा कानून बनाएगी, लोकपाल की कोई जरूरत शेष नहीं रह जाएगी, लोकपाल की कोई जरूरत शेष नहीं रह जाएगी। ये 4 साल पहले लिखी हुई 4 साल पहले लिखी मेरी कविता है, जो YouTube पर 4 साल से चल रही है। मेरी सीडीज अगर किसी ने सुनी होंगी तो 4 साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी और बहुत दिन तक मैं पढ़ता रहा इस कविता को। मेरे दोस्त तक नाराज थे, क्या पढ़ते हो, क्यों चिल्लाते हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा हुआ। मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं कि हिंदुस्तान की स्वच्छता अभियान में ये बड़ा कदम है। केवल झाड़ू घर का लगा लेना स्वच्छता नहीं है, हिंदुस्तान के आदमी के मन के भीतर ईमानदारी का भाव भर देना भी स्वच्छता है, और हम इस स्वच्छता को चाहते हैं हिंदुस्तान में। श्वेता जी, मेरा मन है, मैं अक्सर बोलता हूं, ये मुल्क आस्थाओं का मुल्क है, निष्ठा का मुल्क है, मूल्यों का मुल्क है, संस्कारों का मुल्क है, संस्कृति का मुल्क है। क्या है इस मुल्क की आस्था का कारण? छोटी सी घटना सुनाता हूं 10 सेकंड की। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते में, उस रास्ते में तेज बाढ़ का पानी मिल गया उनको। दोनों घबराए, कैसे पार करेंगे। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकल जाएंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने कहा क्या फर्क पड़ता है बेटी, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा?
जवाब सुनना साहब, अच्छा लगे तो उठाना एक बार आकाश भर तालियां। पिता ने कहा, बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा? बेटी ने कहा, पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपका हाथ किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मेरा हाथ पकड़, इसलिए मेरा हाथ पकड़ लो। अभी बहुत कश्मीर की चर्चा है। आदरणीय श्वेता जी चाहती थी कि मैं कश्मीर पढ़ूं। विकास मिश्रा जी ने मुझे कश्मीर पर जरूर पढ़ो। कश्मीर की पुरानी कविता भूल जाइए, जो आज कश्मीर के हालात हैं उस पर कविता सुनिए। मैं उस पर कविता सुनाता हूं आपको। ये आतंकों के गालों पर बड़ी चर्चा हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। ये आतंकों के गालों पर केवल एक मुहूर्त है, एक नहीं 100 सर्जिकल हमलों की और जरूरत है, एक नहीं 100 सर्जिकल हमलों की और जरूरत है। ये कैसा परिवर्तन था खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा था चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खौलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटती थी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटती थी चूहों के दरबारों में। दो पंक्तियां पढ़ता हूं, आपके खून का उबाल देखना चाहता हूं। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की, थोड़ा और जोश लाना सुनने में। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। भारत का प्रधानमंत्री बिना बुलाए चाय पीने पाकिस्तान पहुंच जाए। मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ होगा, मुझे नहीं पता क्यों हुआ होगा, लेकिन मेरा तर्क सुनना। 125 करोड़ देश का नेता पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। मैं 68 साल का भारत पाकिस्तान का इतिहास गा रहा हूं एक लाइन में। आपको अच्छा लगे तो पूरे सदन का मन चाहता हूं कि मेरे इस विचार का समर्थन करे। 68 साल का इतिहास एक पंक्ति में। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। मैं 39 साल एक विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाया है, मैं 39 साल प्रोफेसर रहा हूं कानून का। ये भाषा कभी नहीं बोला जो आज श्वेता जी के मंच पर बोल रहा हूं। आज तक से मेरा विचार जाए, और मैं जानना चाहता हूं इस देश के लोग मेरे विचार के कितने समर्थक हैं। हम रोज तिरंगे में लिपटे हुए बेटों के शव लाते हैं, रोज सीमा से रोज कोई ना कोई बेटे का शव आता है। क्या करें, दुखी होके क्या लिखें? 4 लाइन लिखी मैंने। मैं प्रोफेसर रहते ये भाषा नहीं बोल सकता था, आज बोलना चाहता हूं और आपकी राय जानना चाहता हूं, आप मेरी राय से कितने सहमत हैं। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो।
कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। मेरे साथ लगाइए नारा, भारत माता की। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से? आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? आगे पढ़ता हूं, जो लाइन पढ़ने जा रहा हूं, जो मैंने लिखी, मैं खुद रोया, लिख के खुद रोया अपनी व्यवस्था पर, अपनी सरकार के हालात पर। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, अगली पंक्ति जो समझ जाए वो तालियों का पहाड़ उठाएं, जो ना समझे वो चुप रह सकते हैं। मैं चाहता हूं जो समझ जाए, मैं उनकी ताली देखना चाहता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। ये गांधी के गाल नहीं है। अगला छंद सुनिएगा। मैं देखना चाहता हूं मेरे पढ़ने में जोश ज्यादा है या आपके सुनने में जोश ज्यादा है। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, हम आतंकवादी को मारेंगे तो आप ब्लैक डे मनाएंगे? जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, जब कश भारत के नारे हो गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की गलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराया। पहली बार मेरे दिल ने कहा कि इतना तो कह दो, इतने का तो अधिकार उनको है, उनको अधिकार है इतने का, इसलिए मैंने लिख दिया। दुनिया को एहसास कराया, हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर पत्थर से दे सकते हैं। हमने वक्त बदलते हमने देखा, हम भी दुनिया को ईंटों का उत्तर हम पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखा, डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। बुद्धिजीवियों को ये भाषा अखबारी लग सकती है। मेरे मित्र पत्रकार थे, कुछ ज्यादा बुद्धिजीवी थे, मुझसे कहते थे पवार जी ये भाषा बोलते हो प्रोफेसर होके। मैं बताता हूं क्यों बोलता हूं। बुद्धिजीवियों को यह भाषा अखबारी लग सकती है, मेरी शैली काव्य शिल्प की हत्यारी लग सकती है, पर जब संसद गूंगी सिंहासन बहरा हो जाता है और कलम की आजादी पर भी पहरा हो जाता है, तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। कवि को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में, कवि को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। सिंहासन के अंत करता हूं कविता का। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है,
दिनकर जी की एक पंक्ति हिंदुस्तान में सरकार बदलवा देती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। मेरी एक पंक्ति शायद यह देश मेरे मरने के बाद याद करेगा, मैं पढ़ता हूं। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सदा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की। बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आपने मुझसे कश्मीर की इस नई कविता का पाठ कराया जी। अभी आपने कहा था कि सिंहासन की कलम से अगर दोस्ती हो जाए तो या तो कलम खत्म या हाँ, मेरा मान्यता है, जब मैंने 35 साल पहले साल लिखना शुरू किया तब मैंने कहीं एक वाक्य पढ़ा था कि कविताएं कभी भी किसी भी सिंहासन का समर्थन नहीं हो सकती, होती नहीं है। कविताएं जब जब भी सिंहासन का समर्थन करती हैं, या तो कविताएं मर जाती हैं या सरकार गिर जाती है। मैं आज भी इस तर्क को मानता हूं और इस तर्क का समर्थन करता हूं। तो श्वेता जी, आप इस बात के सुनने के बाद आप चाहेंगे कि मैं जी वही एक कविता, दरअसल नरेंद्र मोदी पर किताबें बहुत लिखी गई, कविताएं भी लिखती हैं, किसी में आपको कोई एक पक्ष नजर आता है, लेकिन आपकी जो कविता है उसमें कोई पक्ष नहीं नजर आया। मैं चाहूंगी कि लोग सुने और जाने कि क्या वाकई इसमें न तो तारीफ है न बुराई है। आप भी चाहेंगे कि मैं आदरणीय मोदी जी पर एक कविता सुनाऊं? किसी प्रधान पर बोलने से पहले पानी पी लेना चाहिए। देखिए, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं पिछली सरकार को चाहता था वो चली जाए, और जो आई है मैं चाहता था ये आ जाए। लेकिन मेरा संकट था जब ये आ गए, अब मैं क्या करूं? समर्थन करना नहीं चाहता, विरोध का मौका नहीं है, तो मैंने एक ऐसी तलवार की धार पर खड़े होकर कविता लिखी, इधर जाता तो कट जाता, इधर जाता तो बट जाता। एक शब्द मोदी जी के खिलाफ नहीं है और एक भी शब्द मोदी जी के पक्ष में नहीं है। आप पसंद करेंगे ऐसी कविता? मुझे एक बार तालियों के शोर से बताइए कि आप मैं ऐसी कविता पढ़ना चाहता हूं। जो हमारे विशिष्ट अतिथि आए हैं या जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं जानता नहीं हूं, मैं सबका बहुत 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 हृदय से आभारी हूं। और मैं तो आज तक चैनल का भी बहुत बहुत हृदय से आभारी हूं, क्योंकि इस तरह का कोई लाइव प्रोग्राम मैंने किसी चैनल पर पहली बार में दे रहा हूं। मैं आस्था और संस्कार चैनल के अलावा किसी और चैनल पर कभी गया नहीं। एक मेरा न्यूज नेशन ने प्रोग्राम बनाया था 15 अगस्त को, मैं बस उस पर गया क्योंकि उनसे मित्रता हो गई थी। मैं पहली बार आज इस चैनल पर आया हूं, तो मैं आप को ऐसी कविता सुनाता हूं जो उनके पक्ष में नहीं है, विरोध में नहीं है, ठीक बीच में खड़े होकर कविता लिखी है। मन से सुनिए, छोटी कर दूंगा, वो बहुत लंबी कविता है। कितना समय? मुश्वेता जी ने कह दिया आप तो सुनाते रहिए और आप भी सुनते रहिए, कोई चिंता नहीं। मेरे पास अभी कई कविताएं और शहीदों वाली याद आ जाएगी, समापन उसी से करूंगा। ये मुझे आश्चर्य है कि जिस कविता को मैं पिछले 14 साल से पढ़ रहा हूं, मैं आज भूल कैसे गया। या तो मैं इसका मुझे बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, इस वैभव का, इस सम्मान का मुझे बहुत अनुभव नहीं है। मैंने कभी इतना सम्मान और वैभव जिया नहीं है। पहली बार आज तक ने सम्मान दिया, विकास मिश्रा जी ने, श्वेता जी ने सम्मान दिया, तो या तो मैं थोड़ा अतिरेक में आ गया हूं, अति भावुक हो गया हूं। सुनिए कविता, और मैं अपनी निष्पक्षता पर आपकी मोहर चाहता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति आप समझ गए,
तो मेरी पूरी बात समझ आएंगे। फिर से पढ़ता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं गाथा वंदन करता हूँ, मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का मेरा जीवन गाता हूं। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता। ध्यान से सुनना मेरी पंक्ति। 12 दिन सोच लिया था तब लिखा था, क्योंकि इस पंक्ति को मैं जीना चाहता हूं। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा। श्वेता जी, मैंने शादी नहीं की, मैंने शादी नहीं की। मैं 900 गरीब बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करता हूं। मैं वाणी फाउंडेशन की तरफ से, यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं मेरे ट्रस्ट के बारे में, मैंने घर भी नहीं बनाया। मैं 39 साल प्रोफेसर रहा हूं, कभी सम्मेलनों में जाता हूं, बहुत पैसा मिलता है। मैं यहां ये प्रचार तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास अपना घर नहीं है, क्योंकि मैं उन गरीब बच्चों की आंखों में अपना घर तलाशने की कोशिश करता हूं। बच्चे जीवन में गरीब बच्चों को पढ़ाने के सिवा मैं अपना कोई लक्ष्य नहीं मानता। तो सुनिए, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। कविता का शीर्षक पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग पसंद करते हैं। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाए। जब चुनाव हुए, नतीजे आए, उसके बाद कविता लिखी। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की और अगली 2 लाइन सुनिए। कुछ लोगों ने कहा साहब यही तो आपने पक्ष लिख दिया। पक्ष नहीं है, पक्ष नहीं है, दिल से सोचना। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था। जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। मैं भी जानता हूं उनको, मैं भी उठता बैठता था उनके साथ प्रधानमंत्री बनने से पहले। मैंने बहुत साथ चाय पिए उनके बैठ के। अपना रिश्ता तय करता हूं और इस रिश्ते पर आपका प्यार मांगता हूं। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान। श्वेता जी का आदेश से खत्म करना। मैं अंतिम छंद इस कविता का पढ़ देता हूं सर। एक बार तालियां बजाइए, मैं चाहता हूं अंतिम छंद आप मन से सुन। मैंने जिस छंद के लिए कविता लिखी वो अंतिम छंद पढ़ देता हूं। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा,
ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा। मैं जो आगे पढ़ने जा रहा हूं, मैं आज तक का आभारी हूं। ये बात मेरी अगर देश तक पहुंच जाए तो उससे पता चले कि मैं इस देश की किसी भी सरकार से चाहता क्या हूं। मैं 12 लाइन पढ़ रहा हूं, एक एक लाइन में एक एक डिमांड है मेरी, जनता की ओर से मांग करता हूं। ये मांग कोई पूरी कर दे तो मैं कविता लिखना ही बंद कर दूं, मैं तो हिमालय चला जाऊं, लेकिन ये मांग पूरी कराना चाहता हूं। एक एक पंक्ति में एक एक मांग है, आप पसंद करें तो मुझे बताइएगा। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। इतनी तालियों से नहीं होगा ऐसा, अब होगा। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। भूखे मरते हुए किसानों के घर, भूखे मरते, अगली महत्वपूर्ण पंक्ति पढ़ रहा हूं, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। लाल चौक पर भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। जो समझे उनकी तालियां उठें। लाल चौक पर भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। हर कश्मीरी विस्थापित पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बेटी बहनों का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोंपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का। उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की। खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे। 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो। लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा, देखो साहब इतना तो मैं भी मानता हूं, मैंने एक लाइन में पक्षपात कर दिया है बस। मैं उन्हें पसंद करता था, पसंद करता हूं। कलम का विचार नहीं बदलेगा, कलम सत्ता से संघर्ष करेगी, लेकिन एक लाइन में तो पक्षपात करने का अधिकार मुझे देना। अंतिम पंक्तियों में पक्षपात है, बस अंतिम एक पंक्ति में सुनिए। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। देश नहीं भूमंडल का, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है। सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है। ऐसा लगे कि सवा अरब की आबादी का दमखम हो। ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो। ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने धिक्कार दिया। ऐसा लगे कि भारत माँ का हर दुश्मन ललकार दिया। ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है। काश लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है। काश लगे कि दिल्ली। बहुत बहुत आभार श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। मैं किसी में आज तक चैनल का, विकास मिश्रा जी का, श्वेता जी का बहुत आभारी हूँ, और आप सबके प्यार का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत प्यार से सुना, मन से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। और रगों में कैसे जोश दौड़ता है। आपको सुनने की ख्वाहिश बहुत वक्त से थी, लेकिन मेरे साथ साथ आज बहुत सारे लोग जिन्होंने आपको पहली बार मंच पर सुना, उनका भी यहाँ पर सपना साकार हो गया। एक छोटी सी भेंट आपको इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी आज तक और इंडिया टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर सुप्रिया प्रसाद जी को।